हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं गोडाउन मैनेजमेंट से रिलेटेड। जी हां, अगर आप लोगों को गोडाउन मैनेज करना नहीं आता और आपको कंपनी के अंदर गोडाउन क्रिएट करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो आज इस वीडियो में सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि गोडाउन से रिलेटेड हर वो पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। कैसे बनता है गोडाउन, किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, इन्वेंट्री के साथ इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इसे यूज करना चाहिए, कैसे इसे यूज कर लेते हैं, चलिए सारी बातें करते हैं। तो एक एक करके बिना समय वेस्ट किए बनाते हैं सबसे पहला गोडाउन। तो अगर आप यहां पर ऑल्टर सेक्शन पर जाएं, तो ऑल्टर सेक्शन पर जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है गोडाउन। आप इस ऑप्शन पर चले जाइए और जैसे ही आप इस ऑप्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर पहले से एक गोडाउन बना हुआ मिलेगा आप लोगों को, जो कि है मेन लोकेशन। समझ गए आप लोग? और अगर मैं डायरेक्टली क्रिएट सेक्शन पर जाता हूं तो आप देखिएगा मेरे सामने एक मैसेज आएगा और इस मैसेज में ये बोला है कि मेरा मेन लोकेशन गोडाउन जो है वो पहले से बना हुआ है इस कंपनी के अंदर, तो मुझे मेन लोकेशन तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये मेन लोकेशन क्या है? हर कंपनी के पास एक पहले से प्री डिफाइंड लोकेशन होती है, या कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो एक लोकेशन से तो शुरू करता ही करता है, तो उसकी वो मेन लोकेशन हो जाती है। अब मान लीजिए कि आप अपनी मेन लोकेशन इन स्टोर को मानते हैं, यानी आपका स्टोर ही आपकी मेन लोकेशन है, और साइड बाय साइड आपने एक गोडाउन खरीद रखा है जिसमें आप अपना सामान रखते हैं। तो एक हो गया आपका इन स्टोर और एक हो गया आपका वो स्टोर जहां पर आपका गोडाउन में सामान रखा हुआ है। तो चलिए, अब अगर आपको यहां पर अपने इन स्टोर को क्रिएट करना है तो आप ऑल्टर एग्जिस्टिंग पर जाइए और यहां पर आपको लिख देना है इन स्टोर। कौन सा गोडाउन? जिसमें आप लोगों का सामान रखा है, और वो है आपका मेन गोडाउन। ठीक है। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका इन स्टोर क्रिएट है। अब आपको एक और नया गोडाउन चाहिए तो आप क्रिएट न्यू करिए, जिसमें आप लिखेंगे आपका अदर गोडाउन। जैसे सपोज करिए आपका दूसरा गोडाउन करोल बाग गोडाउन है, तो करोल बाग गोडाउन में आप सामान रख रहे हैं, तो ये आपका एक गोडाउन है। ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक इन स्टोर गोडाउन है और एक आपने बाहर ले रखा है जिसमें आप अपना सामान रखते हैं, और ये दोनों ही गोडाउन आपके प्राइमरी यानी एकदम न्यू गोडाउन है। इसका किसी के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। तो आप एंटर प्रेस करिए और ये जो गोडाउन है आपके क्रिएट हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आप स्टॉक क्रिएट करेंगे, लेट सपोज मैं यहां पर कोई स्टॉक क्रिएट करता हूं। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक स्टॉक है इस गोडाउन के अंदर। अब मोबाइल में मैं आपको बता दूं तो यहां पर आपको फोन बनाना पड़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं सैमसंग। मैंने यहां पर सैमसंग गैलेक्सी S4 रख लिया। ऑल्ट C करते हैं और यहां पर पीसीएस में इसे हम डिनोट कर देते हैं। और जैसे ही आपने ये किया उसके बाद आपको यहां पर क्वांटिटी मेंशन करनी होगी, और जब आप यहाँ पर क्वांटिटी बताएंगे कि आपके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है सैमसंग गैलेक्सी की, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ मेरे पास 80 पीसेस इसके पड़े हुए हैं। जैसे ही आपने 80 पीसेस डिफाइन किया तो यहाँ पर आपके पास दोनों गोडाउन आपको शो हो रहे हैं कि आपके स्टोर में कितने पड़े हैं। लेट सपोज मैंने कहा मेरे स्टोर में तो 25 पीसेस पड़े हुए हैं, और वो जो रेट है उसका अराउंड 54,000 रुपीज है। ओके। और जो मेरे गोडाउन में रखे हुए हैं सारे के सारे मोबाइल, वो कितने हैं? वो 55 पीसेज है, जो कि रिमेनिंग आ गया, और ये भी 54,000 के रेट से आपने रखे हुए हैं। यानी जो टोटल स्टॉक है आप लोग का 2 लोकेशन पर पड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप इस तरह से अपने गोडाउन को मैनेज करते हैं और प्रॉपर तरीके से आप देखिए ये कॉन्सेप्ट आपने यूज कर लिया। अब दोस्तों, जब आप सेल करेंगे या आप परचेज करेंगे तो उस केस में आप इन दोनों गोडाउन को यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं यहां पर F8 से सेल करता हूं, और सेल करते समय मैंने कंट्रोल H प्रेस किया और आइटम इनवॉइस मोड ले लिया। अब यहां पर मैं डेट डाल देता हूं। डेट डालने के बाद मैंने यहां पर पार्टी में कैश सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल A प्रेस करते हैं, कंट्रोल A प्रेस करते हैं, और यहां पर मैंने एक सेल्स का लेजर क्रिएट कर लिया जो कि सेल्स अकाउंट के अंदर है। कंट्रोल A प्रेस करते हैं, और अब मैं जैसे ही कोई प्रोडक्ट यहां पर यूज करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि आप जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये कौन से गोडाउन से जा रहा है। तो अब मैं यहां पर इसे बता दूंगा कि भाई मेरे पास 2 गोडाउन है जिसमें सामान पड़ा हुआ है। अब क्योंकि मैं पहले अपने स्टोर को ही निकालूंगा, खाली करूंगा, तो मैंने स्टोर के लेट सपोज 5 पीसेस बेच दिए। अब मैं रेट किस रेट से बेचना चाहता हूं? 54,000 के रेट से वो पड़े हुए हैं। अब मैं मान लीजिए 60,000 के रेट से इसे बेचना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे बेच दिया 60,000 के रेट से। तो अब मेरे को यहां पे प्रॉफिट और लॉस भी मिल जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद होगा क्या कि ये रिपोर्ट आप चेक कर पाएंगे कैसे? आपको यहां पे ऑल्ट G प्रेस करना है, और ऑल्ट G प्रेस करने के बाद आपको गोडाउन लिखना है।
जैसे ही आप गोडाउन लिखेंगे तो यहाँ पर गोडाउन समरी वाला ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दोनों गोडाउन दिखाई देंगे। जैसे कि आप देखिए इन स्टोर गोडाउन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके इन स्टोर में कितने पड़े हैं, दैट इज 20 पीसेस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके 5 पीसेस आपने सेल आउट कर दिए थे। और अगर करोल बाग गोडाउन की बात करें तो वहां पर 55 पीसेस आपके पड़े हुए हैं। तो ये तरीका आपको यूज करना चाहिए। और अगर आप और अच्छे तरीके से इसे चेक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गोडाउन रिपोर्ट पे जाना होगा और यहाँ गोडाउन समरी पर क्लिक करेंगे, प्राइमरी लेंगे। ओके, जैसे ही आपने प्राइमरी लिया यहाँ पर आपको पूरा गोडाउन दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर F12 प्रेस करें तो यहाँ पर आपके जितने भी फीचर्स आ रहे हैं उनमें से आपको जो जो फीचर्स देखना है आप उसे यस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर रेट और वैल्यू तो देखना ही देखना है और जो रिपोर्ट है वो मुझे डिटेल में देखनी है, तो मैंने डिटेल पर क्लिक कर दिया और अब मैंने इसे कंट्रोल A प्रेस कर दिया। और जैसे ही मैंने ये किया आप देखिए मेरा जो गोडाउन है वो इन स्टोर में कितना सामान मेरा पड़ा हुआ है और करोल बाग में कितना पड़ा हुआ है ये प्रॉपर तरीके से मुझे शो। तो आई थिंक आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि गोडाउन को मैनेज कैसे किया जाता है और गोडाउन में आप कैसे स्टॉक रख सकते हैं, कैसे गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से उसे खाली कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।